आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास का 8वां दिन, तो हम 8वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सुद 8 आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 8वां अध्याय मुनि मेधावी। विशेष सास बहू की कथा कीर्तन पुरुषोत्तम सहस्रनामावली श्री कृष्ण मंत्रमाला। सुत उवाच नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधना विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा संतुष्टमानसः। सूत बोले, हे तपोधन ऋषियों, श्री विष्णु और श्री कृष्ण का पूर्वोक्त संवाद सुनकर मन में संतोष पाकर नारद जी ने बाद में ऐसा प्रश्न किया। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनकर बहुत हर्षित हुए। नारद ने भगवान विष्णु को कहा, भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास को बैकुंठ में लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ वह कहिए। उसके अलावा अर्जुन कृष्ण की कथा भी कहिए, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की कथा लोगों के लिए हितकारक है। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को अपने यहाँ बसाया, इससे वह प्रसन्न हुआ। साथ में भगवान विष्णु को भी संतोष हुआ। हे नारद, अब भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के बीच काम्यक वन में क्या हुआ वह मैं तुमको कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर सन्मुख होकर बोले, हे धर्मराज, आप 5 भाई और द्रौपदी राजपाट छोड़कर जंगल में विचरण करते हो, बहुत कष्ट भोग रहे हो। इस दुख में से मुक्त होने के लिए आपको पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। आप आपके शत्रुओं के भय से यह व्रत भूल गए होंगे, उसमें आपका दोष नहीं है। मनुष्य को अपने भाग्य के अधीन दुख भोगना पड़ता है। आपके दुख का दूसरा कारण यह भी है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी। उसको बड़े लाड़ दुलार से पाला था। रूप गुण में वह अजोड़ थी, वह सब कला में निपुण थी। एक बार उसने अपने पड़ोस में रहने वाली सखी को अपना बच्चा खिलाते देखा, तो उसमें भी संतान सुख की इच्छा हुई। वह विवाह योग्य हो चुकी थी, फिर भी उसका विवाह हुआ ही नहीं था। उसे हुआ कि यदि मेरी माता जीवित होती तो कब का उसका विवाह हो गया होता। इस बात में उसके पिता क्यों उदासीन हैं, यह उसे समझ में आता न था। एक और ऋषि कन्या मेधावती ऐसी चिंता करती थी, तब दूसरी ओर मेधावी ऋषि पुत्री के विवाह करने की चिंता में थे ही। योग्य वर न मिलने पर वर की खोज में बाहर निकल गए। बहुत नगर घूमने से मेधावी ऋषि बीमार हो गए। जैसे तैसे करके अपने आश्रम में वापस आए। उनसे बैठा उठा भी नहीं जाता था। वे बेभान अवस्था में पड़े रहते थे। पिता की ऐसी दशा देखकर मेघावती व्याकुल हो गई। मेघावी ऋषि भान में आते ही उन्होंने प्रभु को प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे राधा स्मरण, हे रासेश्वर, हे राधापति, हे गोविंद, संसार सागर में डूबने वाले मेरी आप रक्षा करो। आपकी कृपा के बिना मेरा दुख दूर न होगा। आप मुझे निराधार के आधार हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेघावी ऋषि की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु लोक में से भगवान के दूत उनके पास आए और उनका आत्मा प्रभु के चरण कमल में पहुँचाया। इस और आश्रम में पिता की मृत्यु से मेघावती कल्पांत करती है। मेघावती ने अपने पिता का शव अपनी गोद में रखा और रोते रोते कहने लगी, हे पिता, आप मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। मेरी माता, बहन, भाई, दूसरा कोई सगा संबंधी नहीं। मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए। मेरी देखभाल कौन करेगा। इस जंगल में मैं
अकेले कैसे रहूंगी और कैसे जी सकूंगी। मेघावती का ऐसा विलाप देखकर आसपास में रहने वाले ऋषि मुनि दौड़ आए। उन्होंने मेघावती को दिलासा दिया और मृत्यु प्राप्त मेघावी के देह को अग्निदाह किया। उसके बाद मेघावती ने पिता के पीछे योग्य श्राद्ध तर्पण दान आदि किया। वह आश्रम में अकेली ही रही। जैसे गाय बिना बछड़ा तड़पता है, उसी तरह वह निराधार तड़पने लगी। वक्त बीतते धीरे धीरे उसका दुख दूर होने लगा। इति श्री बृहन्नारद्य पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का मुनि मेघावी नामक 8वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सास बहू की कथा। कनकपुर नाम एक गांव था। वहां नदी के किनारे आया था। उस गांव में मणि बहन अपने लड़के और बहू के साथ रहती थी। सुबह होते ही लड़का खेत में काम करने जाता था और बहू घर का सब काम करती थी। मणि बहन सारा दिन आसपास पड़ोस के घर जाकर बातें करती थी। घर बैठे पड़ोसन को बुलाकर फिजूल की बातें करती। ऐसे दिन खत्म हो जाता। उनकी धर्म ध्यान में बहुत रुचि न थी। डींगे हाँकने में और बातें करने में अव्वल थी। उनकी एक बहू का नाम मैना था। मैना कम बोलती। वह घर के काम में व्यस्त रहती। वक्त मिलने पर वह धर्म ध्यान करती। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। मणि बहन ने पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का तय किया। अपनी सास को व्रत करते देखकर मैना ने भी व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपनी सास को उस बात बताई। तब मणि बहन गुस्से होकर चिल्लाकर बोली, बड़ी देखी भक्तानी, घर में बैठकर धर्म कर्म करो। नदी में नहाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैना सास की नाराजगी समझ गई। वह चुप रही। उसने मन ही मन व्रत करने का संकल्प किया। मणि बहन हर रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाते। स्नान के बाद कांठा गौर माँ का पूजन करते। कथा प्रवचन चलता हो तो वहाँ बैठकर कथा सुनते। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते। इस और मैना भी सुबह जल्दी उठती, नित्य नियम से स्नान करती। वह स्नान के वक्त, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरा यह स्नान व्रत के स्नान की तरह मानना, इतना कहती नहाते नहाते हे पुरुषोत्तम भगवान करती रहती। उसने देवस्थान में पुरुषोत्तम भगवान की छोटी सी मूर्ति की स्थापना की। वह हर रोज धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पण करके उनकी स्तुति करती। मैना अधिक मास में कथरोट में बैठकर स्नान करती थी। उसने एक कहावत सुनी थी कि मन चंगा तो कथरोट में भी गंगा। उसी न्याय से रोज कथरोट में बैठकर स्नान करती। लोटे से शरीर पर पानी डालती और पुरुषोत्तम भगवान का रटन करती। एक दिन मणि बहन नदी पर स्नान करने गए थे। वहां नहाते नहाते उनके नाक की चुनी पानी में गिर गई। वह चुनी ढूंढने बड़ी मेहनत की, परंतु कुछ हाथ न लगा। आखिर थक कर निराश होकर घर आए। अब ऐसा हुआ कि मैना कथरोट में बैठकर स्नान करती थी। उसकी नज़र नाक की चुनी पर गई। उसने वह लेकर घर में रखी। मणि बहन घर आए और मैना को अपनी चुनी पानी में गिर गई ऐसा बताया। तब मैना ने कहा, मैं कथरोट में स्नान करती थी, तब कथरोट में से मुझे एक चुनी मिली है, उसे आप रखो। मणि बहन ने देखा तो वह उनकी ही चुनी थी। वह आश्चर्यचकित हो गए, किंतु कुछ बोले नहीं। 5 दिन बीत गए कि नदी में नहाते समय मणि बहन के हाथ में से अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई। उस वक्त भी मणि बहन ने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी के हाथ में अंगूठी आई नहीं। आखिर थककर निराश होकर मणि बहन घर आए। इस वक्त भी मैना को नहाते समय
कथरोट में से अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखते ही ख्याल आ गया कि जरूर यह अंगूठी मेरे सास की है। मणि बहन घर आते ही तुरंत ही मैना ने अंगूठी उनको देते हुए कहा, मैं कथरोट में नहा रही थी, उसमें से यह अंगूठी मिली है। मणि बहन अंगूठी पहचान गए। वे कुछ बोले नहीं कि मेरी अंगूठी पानी में गिर गई है। उन्होंने मन में सोचा कि चुन्नी और अंगूठी नदी में गिर गई और जबकि निकलते हैं कथरोट में से, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैना मैली विद्या जानती है, अगर तो वह चुड़ैल हो सकती है, उसके बिना यह नहीं हो सकता। मणि बहन के मन में घबराहट होने लगी। यह बहू हमारा सत्यानाश कर देगी, हमें शांति से जीने नहीं देगी। यह बात है, कल उसके बच्चे होंगे तो वह उसे भी नाश कर देगी। हमारा वंश का नाश होगा। इसके लिए मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही उसकी बात। शाम को उसका लड़का खेत से वापस आया। मणि बहन ने उसे नमक मिर्च छिड़क कर दोनों प्रसंग की बात की। लड़का समझदार था, इसलिए कुछ ना बोला। आगे आगे देखा जाएगा, ऐसा मन में सोचा। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही मणि बहन ने पूर्णाहुति की। उन्होंने यज्ञ करवाया, उसमें ब्राह्मण, व्रत करने वाला और सगे संबंधी को बुलाया। यज्ञ खत्म होते ही श्रीफल डाला तो तुरंत ही अदृश्य आवाज आई, हे मणि बहन, आप सबने मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, यज्ञ किया, दान दक्षिणा देकर मुझे संतोष देने का प्रयत्न किया है, वह ठीक है, परंतु पूरे गांव में सबसे उत्तम व्रत आपके लड़के की बहू मैना ने किया है। उसने मेरी पूर्ण श्रद्धा भक्ति की है, उससे मैं संतुष्ट हुआ हूँ। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, उसका कल्याण होगा। इतना बोलकर अदृश्य आवाज बंद हो गई। यज्ञ में आने वाले सब ने मैना की बहुत प्रशंसा की। मणि बहन को भी सच्ची बात समझ में आई। हे पुरुषोत्तम भगवान जी, आप जैसे मैना और मणि बहन पे प्रसन्न हुए, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पे आप खूब खूब प्रसन्न होइए। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रथम वराह का लेके अवतार, हिरण्याक्ष का वध करनार, पृथ्वी का बंधन हरनार, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। दूसरा मत्स्य का लेके अवतार, वेद दूसरों का किया उद्धार, संस्कृति के है रक्षणहार, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तीसरा कूर्म का लेके अवतार, देव दैत्य का लेके सहकार, समुद्र मंथन किया पार, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। और आप सभी भी मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।